हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर जो बीए के मेजर प्रोग्राम हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में जो बीए के मेजर प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर कर रहा है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने हम लिस्ट दिखा देते हैं किन किन सब्जेक्ट में आप बीए इन मेजर कर सकते हो। जो लिस्ट आप लोगों के सामने है, इसमें हम बेसिकली हमारा फोकस ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम पर रहेगा। तो इसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये कुछ 10-11 कोर्सेज हैं जिसमें आप बीए इन मेजर कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जर्नलिज्म है, फैसिलिटी एंड सर्विसेज मैनेजमेंट है। बीकॉम की तो बात अलग वीडियो में भी करी जा सकती है। और बीएससी के अंदर भी एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में आप मेजर कर सकती हो। तो ये टोटल आप लोगों के सामने प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो इग्नू ऑफर करता है। अब ये जो बीए मेजर प्रोग्राम है, इसको समझेंगे किस तरीके से हम। देयर आर एग्जिट पॉइंट आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। दोज हु एग्जिट आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर शॉल बी अवॉर्डेड अ डिग्री विद मेजर इन द चूजन डिसिप्लिन और कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर डिग्री विद ऑनर्स इन द चूजन डिसिप्लिन। यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। हमने एडमिशन लिया बीए इन इंग्लिश मेजर में, तो अगर हम 3 साल के बाद कोर्स करके छोड़ देते हैं तो हमें बैचलर डिग्री मिलेगी विद इंग्लिश मेजर। और मान लेते हैं हम 4th ईयर भी परस्यू करते हैं, क्योंकि इन प्रोग्राम में 4 साल का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अगर हम 4th ईयर में परस्यू करते हैं तो हमें इंग्लिश ऑनर्स की प्रॉपर डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसके कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम एक एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं इंग्लिश मेजर का, तो आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ोगे। बाकी इसके साथ साथ आप कोई माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हो जो दूसरे डिसिप्लिन का होगा। फिर सेमेस्टर 1 में कोई इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अगेन आप पढ़ोगे, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आप डिसिप्लिन पढ़ोगे इंग्लिश मेजर का, और कोई माइनर आप लोग ले सकते हो। और एवरीडे एनहांसमेंट में ईवीएस पढ़ोगे और कोई कॉमन वैल्यू एडिशनल कोर्स आप पढ़ोगे। फिर इसी तरीके से आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में आप इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, फोर्थ में भी इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और एक सब्जेक्ट आप माइनर का साथ में लेते हुए चल सकते हो। और एक यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट में कोई लैंग्वेज, और फिर स्किल एनहांसमेंट में आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। फिर थर्ड ईयर में आप आ जाओगे, अगेन आपको 2 डिसिप्लिन पढ़ने हैं सेमेस्टर 5 में, और 2 डिसिप्लिन पढ़ने हैं सेमेस्टर 6 में इंग्लिश के, और एक आपका माइनर और एक स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी से आप सब्जेक्ट लोगे। फिर अगर आप यहाँ पे 4th ईयर भी परस्यू करते हो तो 4th ईयर में आने के बाद सेमेस्टर 7 में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे मेजर इंग्लिश के, सेमेस्टर 8 में 1 सब्जेक्ट पढ़ोगे मेजर इंग्लिश का, ठीक है। और बाकी एक सब्जेक्ट माइनर का पढ़ोगे दोनों सेमेस्टर में। और लास्ट सेमेस्टर में या तो आप प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे या फिर 2 या 3 कोर्स पढ़ोगे आप 12 क्रेडिट के उसी मेजर डिसिप्लिन से, यानी कि इंग्लिश से। और अगेन 4th ईयर अगर आप करते हो तो या तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी या ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में मिल जाएगी। तो ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है बीए मेजर प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, ये जो बीए मेजर्स प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम एनुअल बेस में चलेंगे। एनुअल बेस में चलने का मतलब ये है, आपने अभी स्ट्रक्चर देखा वो सेमेस्टर वाइज ज़रूर था, लेकिन जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद एग्जामिनेशन मोड एनुअल होगा, यानी कि दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो दिसंबर में, और अगर आपने किसी ईयर में जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट ईयर जून में दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे। इसी तरीके से असाइनमेंट भी एनुअली सबमिट करने हैं। अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है तो असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर से सबमिट होना शुरू होंगे, और अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल से सबमिट होना शुरू होंगे। कुल मिलाकर एनुअल बेस कोर्स, एनुअल मोड इसका सिस्टम जो है वो इन कोर्सेज में ऑफर किया जाता है। और इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। 10+2 अगर आपका कंप्लीट है तो आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी रहेगा, और यहाँ पे एनुअल बेस में जो मैंने बताया आपको अभी, एनुअल बेसिस में ये कोर्स ऑफर किए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हो तो यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ते हो तो यूजी डिप्लोमा की डिग्री या डिप्लोमा आपको मिल जाएगा अगर आप छोड़ते हो तो, ठीक है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया अभी तक, एनईपी आ चुकी है कि भाई यूजी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बाद हमारे पास करियर ऑप्शन कौन कौन से होंगे, ये फिलहाल कोई नहीं बता रहा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो। अगर आप बीए मेजर इकोनॉमिक्स लेते हो तो फर्स्ट
ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, फिर इंग्लिश अगर मेजर लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये मेजर वाइज यानी कि डिसिप्लिन वाइज सब्जेक्ट की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी इस प्रोस्पेक्टस में, जो आप देख सकते हो। जहाँ तक एडमिशन फ़ीस की बात है दोस्तों, तो यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से देखेंगे आप, ये फ़ी स्ट्रक्चर बीए मेजर प्रोग्राम का आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पे जनरली किसी प्रोग्राम की फ़ीस 5,000 है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोग्राम की फ़ीस 5,000 आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बीएससी मेजर अगर आप करने जा रहे हो एंथ्रोपोलॉजी में तो इसकी फ़ीस 6300 रुपये है, और मैक्सिमम प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये यहाँ पे बताई जा रही है। अब जब आप एडमिशन लोगे तो 5,000 के अंदर 500 रुपये और ऐड कर दो, क्योंकि नया एडमिशन लेते समय 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट फ़ीस लगती है और 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। ठीक है, तो 5500 मानकर चल लो, अप्रोक्स 5500 आपकी फ़ीस है इन मोटा मोटा जब आप एडमिशन लोगे। और मैंने कहा एग्ज़ाम एनुअल बेस में होंगे, तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं जिसमें 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में तो आई थिंक आपके पास 7 सब्जेक्ट होंगे, तो 1400 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पर देने होंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। और बाकी फॉर्म भरना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जब आप एडमिशन लोगे तो एक तो रीजनल सेंटर आप चूज़ करोगे और एक स्टडी सेंटर आप चूज़ करोगे। स्टडी सेंटर में आपके सारे एग्ज़ाम्स वगैरह, स्टडी सेंटर में आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं और जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो लगती हैं। रीजनल सेंटर में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क आ गया तो वो चीज़ वहाँ पर होती है। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया है। और आप किसी भी स्टेट में एडमिशन ले रहे हो, एग्ज़ाम से पहले अगर किसी दूसरे स्टेट में होते हो आप एग्ज़ाम के टाइम पर, तो एग्ज़ाम सेंटर आप उस पर्टिकुलर स्टेट का भी चूज़ कर सकते हो अपने सहूलियत के अनुसार। ऑलराइट, बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों बीए मेजर्स प्रोग्राम के बारे में इग्नू के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।